लगातार जारी है और ट्रंप की तरफ से अब समलैंगिक खामेनेई को बता दिया गया। ट्रंप ने कहा कि CIA ने बताया है कि मुस्तबा समलैंगिक है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समलैंगिक है। ये बड़ा आरोप लगाया गया, ये बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया। Did the CIA tell you that Ayatollah Jr.'s gay? Well, they did say that, but I don't know if it was only them. I think a lot of people are saying that, which puts them off to a bad start in that particular country, you know. और इस बीच ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की मोहलत और दे दी। फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां ट्रंप की तरफ से दावा किया गया ईरान के अनुरोध पर 10 दिन का समय और दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 7 दिन की मोहलत मांगी थी, ईरान को 7 की जगह 10 दिन की मोहलत दी। ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है और 7 की जगह 10 दिन की मोहलत दे दी है। ये मोहलत किस लिए है, ये बताते हैं। ट्रंप की तरफ से ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का सबसे पहले अल्टीमेटम दिया गया कि बिना शर्त और बिना किसी खतरे के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी देशों के लिए खोले। 48 घंटे अगर नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हमला करने के लिए पावर प्लांट्स पर, और अब इसे बढ़ाकर 10 दिन की मोहलत कर दी गई। अब इस युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का भी बड़ा दावा सामने आया। कहा गया कि ट्रंप शनिवार तक युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, लेकिन इजरायल इससे खुश नहीं है। ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या जाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है। मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर नेटो देशों पर निशाना साधा। वो इसीलिए क्योंकि नेटो देशों ने अमेरिका की मदद नहीं की। तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नेटो देशों की अब जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि यूएस के बिना नेटो कागजी शेर है। ट्रंप ने कहा कि यह नेटो की परीक्षा थी और हम इसे याद रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमें ब्रिटेन की जरूरत नहीं, ब्रिटेन के युद्धपोत अमेरिका के सामने खिलौना है। ट्रंप ने कहा कि जर्मनी ने कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं, हम इस बात को याद रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दें कि नेटो देशों से मदद मांगी थी और इस बीच नेटो देशों ने इस युद्ध में ट्रंप के साथ उतरने से मना कर दिया था। Because this was a test for NATO. This was a test. You can help us. You don't have to, but if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. Just remember this in a number of months from now. Remember my statements. They have an expression, a great expression. Never forget. Never forget. और शांति वार्ता के मध्यस्थों की ओर से ईरान का बड़ा दावा सामने आया। ईरान ने कहा कि हमने हमले रोकने का अनुरोध नहीं किया। ईरान की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम लीडर से वार्ता पर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। ट्रंप ने 10 दिन तक हमले रोकने की बात कही थी और एक दूसरे पर ये 10 दिन के लिए जो हमले रोकने की बात है, ट्रंप ईरान पर और ईरान ट्रंप पर, ये एक दूसरे पर इसका दावा करते आ रहे हैं कि अनुरोध एक दूसरे की तरफ से किया गया था। और इसी के बीच में ईरान ने यह बड़ा दावा किया कि हमले रोकने का अनुरोध ईरान ने नहीं किया।
और इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी है। ईरान ने कल 3 घंटे में इजराइल पर 11 अटैक्स किए। इजराइल से रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी सायरन बज चुकी है, मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया ईरान की तरफ से और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग जा रहे हैं यहाँ अंडरग्राउंड बंकर में, तो हूटर बज गया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फौरन जो है वो बंकर में जाएंगे और अंडरग्राउंड बंकर्स में यहाँ पे लोग जाते हैं। अब देखना होगा कि किस और ये अटैक होगा। ये टेल अवीव का एरिया है, जो भी इर्द गिर्द लोग थे अब वो अंडरग्राउंड बंकर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है। और अब देखना होगा आसमान की तरफ कि कहाँ पे ये अटैक हुआ। तो सायरन बज रही है और ये देखिए आपके लोग किस तरीके से अंडरग्राउंड बंकर्स में जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार यहाँ पे जारी है। बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं और लोगों को बंकर में जाना पड़ता है। तकरीबन अभी यहाँ पे 10 बार जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए, बार बार लॉन्च किए जा रहे हैं मिसाइल अटैक। और ये देख सकते हैं आप, लोग अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो ही यहाँ पे सायरन बजती है तो फौरन लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत नीचे लेवल पे है ये अंडरग्राउंड बंकर। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे लोग जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में। तो अभी जोरदार धमाका हुआ टेल अवीव में ही, फिर से ये अटैक किया गया। लगभग 10 अटैक सुबह से किए ईरान ने, मिसाइल एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी है क्योंकि सब लोग जो हैं वो बंकर में चले गए हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है मिसाइल को, यानी इसी और जो है निशाना था, 2 जगह पे इंटरसेप्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये एक और निशान है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है मिसाइल और यहाँ पर भी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। तो वहीं इजराइल और ईरान में जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। ईरान ने जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में गैस तेल का संकट गहरा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद समंदर में जहाज थम गए और अब उनकी लंबी कतारें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। ईरान भारत के कई जहाजों को तो परमिशन दे चुका है, यानी वहां से गुजरने की, लेकिन बाकी कई देशों के जहाज अब भी हॉर्मुज के रास्ते में फंसे हुए हैं। तो महायुद्ध पर यूएन के चीफ इकोनॉमिक्स का बयान भी सामने आया। माक्सिम तरेरो की तरफ से कहा गया कि दुनिया भर में खाद की कीमतें बढ़ गई हैं। तरेरो ने कहा कि दुनिया भर के किसानों के सामने अब खाद संकट पैदा हो गया है। माक्सिम तरेरो की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज से खाद की शिपमेंट पूरी तरीके से रुकी हुई है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया। Fertilizer prices have already risen sharply. Middle East granular urea climbed 19% in the first week of March, reached $590 per ton. Egyptian urea, for example, spiked 28%. So this means that for farmers, they are facing double shock. They have more expensive fertilizers alongside rising fuel costs, which are being used across the value chain to be able to produce the commodity that you eat in the markets around. This also impacts irrigation costs. और इस बीच ईरान का दावा भी सामने आया, जहां उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने इसे पूरी तरीके से झूठ करार दिया। ये दावा अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जारी जंग के बीच आया। ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि एक फाइटर जेट हवा में उड़ रहा था और तभी बीच में एक चमकदार रोशनी ने उस पर चोट की। इसके बाद फाइटर जेट बेकाबू हो गया, नीचे की ओर गिरने लगा। इस वीडियो में फाइटर जेट के पीछे धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसे पूरी तरीके से झूठ करार दिया गया, लेकिन ये तस्वीर जो है ये सामने आई है और इसमें देखिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये फाइटर जेट हवा में उड़ता हुआ, इस पे निशाना साधा गया, इसको चोट की गई, एक चमकदार रोशनी जैसे कि किसी चीज से हिट किया गया हो, मिसाइल से या रॉकेट से इस पे हमला किया गया हो, इस तरीके की रोशनी सामने आई और उसके बाद ये नीचे की तरफ गिरता हुआ फाइटर जेट नजर आया।